ये पकड़िए और सुनिए, हम आपको ना ऐसा इशारा करेंगे, आपको तब ये गिफ्ट लेकर आना है, समझे? समझ गए मैडम, समझ गए। कैसा इशारा करेंगे? ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हुआ आप। इशारा करेंगे तब आ जाएंगे। मैडम सब जय हिंद। जय हिंद करिश्मा सिंह, रिलैक्स। हम थाने में नहीं हैं, बैठ जाइए। अच्छी जगह है जी। और मैडम सर, आपको कैसा लग रहा है पुराने थाने में वापस शिफ्ट होकर? ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है मैडम सर, आप कॉफी पियेंगी? हाँ हाँ, प्लीज ऑर्डर कीजिए। जी। कॉफी कॉफी लाइए, कॉफी ला रहे। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? हम ये कहना चाह रहे थे मैडम सर कि ये बताना। ओह, शुक्रिया। मैम लाऊं? बाद में। क्या बाद में? वो बिल बाद में, बिल बाद में लाइए। हाँ, बिल तो बाद में ही आता है ना। हाँ वही मैडम सर, बाद में आता है ना, वही टोपा आदमी है, बाद में लाइए ना आप। ओके ओके ओके। तो आप कुछ कह रही थी? हाँ वो हम ये कह रहे थे मैडम सर आपसे कि ये मतलब हमारा मतलब ये था कहने का, देखिए ना मैडम सर, जब आपके सामने खुलते हैं तो ऐसा खुल जाएंगे कि पूरी बॉर्डर की जितनी भी सीमाएं हैं सब पार कर देते हैं हम, और जब नहीं खुल पाते हैं तो देखिए कैसा हालत हो रहा है हमारा। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा ये फिटिंग ही खराब है। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। हम थाने में नहीं हैं, हम आपके सीनियर नहीं हैं। आप जो कहना चाहती हैं एक दोस्त की तरह कहिए, आराम से, बेधड़क, बेझिझक। दोस्त बनकर? हाँ, क्यों, हम इतने बुरे हैं क्या? नहीं नहीं मैडम सर, आप बहुत अच्छी हैं, हमारी नज़र में आपका दर्जा बहुत ऊंचा है मैडम सर। पता है क्या, जब भी आप ये जानना चाहें ना कि आप सबसे करीब किससे हैं, तो अपनी आंखें बंद करिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे आप अपनी परेशानी में याद करेंगी, सबसे पहले फोन करेंगी, और जिसका चेहरा सामने आए वही है आपका सच्चा दोस्त। दरअसल क्या है ना, दोस्ती के मामले में ना हमारा जिंदगी कंगाल ही रहा है हमेशा। स्कूल टाइम में ना हमारा एक दोस्त हुआ करता था, एक बार 2-4 लड़के ना उसको चिढ़ा रहे थे तो हमसे देखा नहीं गया। हम गए वहाँ पे, हमने 3-4 कंटाप लगा दिए और घूसे लात भी लगा दिए, तो एक आध का ना हाथ टूट गया था। उसके कारण हमें स्कूल से ही निकाल दिया, कुछ टाइम के लिए निकाल दिया था स्कूल से। लेकिन हमें इस बात का बहुत गर्व था मैडम सर कि जब हमारे दोस्त को हमारा जरूरत था ना, हम उसके लिए वहाँ थे। लेकिन शायद हमारे दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने उसके बाद से हमसे कभी बात ही नहीं किया, कभी मुंह ही नहीं दिखाया। तब से हमारा दोस्ती से जो है ना वो, उसके बाद से हम कभी दोस्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने दोबारा से दोस्त बनाया और दोबारा से उसने हमें धोखा दे दिया तो फिर ये दर्द जो है ना वो हम दोबारा झेल नहीं पाएंगे। बाहर से इतनी कड़क करिश्मा सिंह, अंदर से इतनी नरम दिल है। पता है, इसमें नुकसान उस लड़के का है क्योंकि उसने आपके जैसी बहादुर और लॉयल दोस्त को खो दिया। मैडम सर, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर आप हमें बर्दाश्त कर पाएंगी तो। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल। हाँ? इस चेयर पे हक हसीना मैडम का है और आगे भी इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम ही बैठेगी। हम चलाएंगे सर ये थाना बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन यहाँ बैठकर नहीं, इस चेयर पे बैठ के चलाएंगे। कैसे तुमने छुआ मैडम सर को? तुम
मैडम सर को कुछ भी होता है ना, हम बहुत पर्सनली ले लेते, समझे? तुमने तो छू दिया। अम्मा, तुमको बुलाया किसी ने? आप ही ने तो कहा था ऐसे ऐसे करेंगे तो लाने का। हाँ, मतलब ऐसे सर पे हाथ रखेंगे तो क्या सर पे ही चढ़ जाओगे हमारे? एक मिनट, ये क्या है? दीजिए, आप जा सकते हैं। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हमारे लिए? अरे वाह। ये बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे। बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया हमने आपको समझने में। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा। हमेशा हमें माफ कर दिया। हमारी नादानियां, हमारी नाजायज हरकत सब माफ कर दी। मैडम सर, आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ये इज्जत सम्मान जो है ना, ये आपके आगे बहुत छोटा शब्द है मैडम सर। आपने जो हमारे दिल में जगह बनाई है ना, जो सम्मान है ना, वो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर, हमें आप माफ कर सकती है तो आप हमें माफ कर दीजिए। Y'all ready? Let's go. अम्मा, रुको, बंद करो इसे, बंद कीजिए इसे। का लगा रखा है ये? नहीं, थोड़ी खोपड़ी में थोड़ी समझ है कि नहीं है? इतना जोर से म्यूजिक सुन रहे हो, हमारे कान का पर्दा नहीं फट सकता? तुम्हारे कान में नुक्स है क्या? क्या चीज हो तुम? अरे दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं कौन? अरे नवाब साहब का बेटा रईस। अबे शांत हो जा, नहीं तो मैडम का एक कंटाप लगाना तो रईस से सीधे फकीर बन जाएगा। अब मैडम, आपने बताया नहीं कि आप नवाब के खानदान से? अम्मा, ओ टोपा लोग, जो बात करने आए वो बात कर ले अभी यहाँ पे। हाँ, आप भाई साहब, नवाब साहब के बेटे हो तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया? क्या पब्लिक में ऐसा शोर मचाएंगे? तोमर जी, चार्ज लगाइए पब्लिक प्लेस में निर्धारित सीमा से अधिक शोर मचाने का, और इनसे जुर्माना भी लीजिए। अभी लगाते हैं मैडम। आइए। जुर्माना ही तो देने आए हैं दीदी। क्या? एक मिनट, क्या चल रहा है ये सब? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, इतने सारे पैसे क्या रिश्वत दे रहे हैं आप हमको? रिश्वत? हमारी मैडम को रिश्वत देता है? खड़ा हो जा। अरे चुप रहो यार, मैं कोई रिश्वत नहीं दे रहा हूँ दीदी। वो एक्चुअली क्या है कि ये जो पैसे है ना, ये मेरे डैड के पाप की वो कमाई है जो उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से कमाई। महिला थाने से उन्होंने पैसे कमाए, महिला थाने से, वो भी रेंट के नाम पर। नहीं तो गलत क्या किया? नवाब साहब की जगह नवाब साहब ने अपनी जगह का रेंट लिया, उसमें गलत क्या किया? अरे कैसी बातें कर रही है दीदी आप? पुलिस से? अरे पुलिस से पैसे लिए उन्होंने? वो पुलिस जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जिनकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो सकते हैं। अरे पुलिस इज लाइक गॉड फादर फॉर अस। दीदी, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है दीदी, ये जो पैसे है ना, मेरी तरफ से दीदी छोटी सी डोनेशन समझ के रख लीजिए प्लीज। बहुत अच्छा लगा पुलिस कर्मियों के बारे में आपके जो उच्च विचार है उसको सुनकर। प्लान वर्क कर रहा है। पर एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे रईस, ये आप गलत जगह आए हैं ना। नहीं, इसके असली हकदार हम नहीं है, इसके असली हकदार है महिला पुलिस थाना। मैडम सर, आप वहाँ जाइए। अरे पहले वही गया था दीदी, पर आप नहीं थे ना वहाँ, आप तो यहाँ है। और कहते ना, एप्रिसिएशन सिर्फ वो डिजर्व करता है जो उसका हकदार हो।
और सब जानते हैं कि ये महिला थाना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से दीदी, सिर्फ आपकी वजह से। हसीना मैम तो सिर्फ वो शी इज कंप्लीटली यूजलेस। वो तो सिर्फ नाम की थाना इंचार्ज है। क्या एक शब्द और बोला ना मैडम सर के बारे में तो यही जिंदा गाड़ देंगे। तुमको समझ में आ रहा हमारी बात को? पकड़िए अपने पैसे और दफा हो जाइए यहाँ से। निकलिए निकलिए। क्या कर रहे हैं? संभाल, सिचुएशन संभाल, पूरा प्लान खराब हो जाएगा। सॉरी दीदी, सॉरी, मेरे कहने का मतलब बुरी था। सॉरी दीदी, अब अगर आपने मुझसे ये डोनेशन नहीं ली दीदी, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊँ। मैया कसम। हाँ ठीक है ठीक है, खड़े हुई, पैर छोड़िए हमारा, खड़े हुई। थैंक यू दीदी। ठीक है, आप तोमर जी रसीद बनाइए और ये डोनेशन इनसे ले लीजिए, हम महिला पुलिस थाना होकर आते हैं। पर दीदी वो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब का रिक्वेस्ट है? वो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? लीजिए लीजिए। बहुत अच्छा। अच्छा है ना? धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। अपना काम तो हो गया। लाओ भाई अपना नाम लिखाओ। हाँ हाँ लिखो लिखो। कैसी लगी? हाँ, सुबह से बेचारा बोल रहा था ये थाना पहले जैसा थाना नहीं लग रहा है। मिल गया ना डोज? अब लग रहा है ना? बहुत जोर से लगा। इस कान से नहीं सुनने की आदत छूट गई थी, अब बंद हो गया। ठीक है अभी, थैंक यू, वेलकम। क्या परमानेंट आ रहे हैं जो वेलकम कर रहे हो? यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि बिल्लू के कान के नीचे लगाते चले। हाल चाल सबका पूछते हुए तो जाए। पूछ लो। कैसे है सब? जय मैडम। जय हिंद। और संतू, क्या हाल है? सब बढ़िया यहाँ पे? मैडम जो सच है वो बताइए ना। आप मुझे मिस कर रही थी तो मिलने आई है यहाँ पे। वाकई बहुत मिस कर रहे थे। तुम ही तो हमारी जिंदगी हो। हमारी भी मैडम, सेम टू सेम। थैंक यू संत जी। बदनाम का सड़ा हुआ चाय भी बहुत मिस कर रहे थे तो सोचा कि आपने याद किया, बंदा हाजिर मैडम। लीजिए लीजिए अब चाय। बदनाम की चाय बहुत याद आ रही थी ना आपको, अब झेलिए। क्यों तंग कर रही है पुष्पा जी आप इन्हें? जय हिंद मैडम से। जय हिंद। ये इनका ही तो थाना है, ये जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, राइट? बदनाम, एक चाय हम भी पिएंगे। और संतू, और क्या चल रहा है? बताओ कुछ, थाने में कुछ क्या नया? हाँ मैडम, इस थाने का तो मुझे लगता है वास्तु ही गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो मतलब चलता ही रहता है। अभी वो नवाब का बेटा रईस आया था और 6 महीने का एक साथ रेंट मांग रहा था, तो मैडम सर और उसकी थोड़ी खिचकिच हो गई। हम हैंडल कर लिया हमने। रेंट मांग रहा था? हाँ, क्यों? नहीं, उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। लेकिन मैडम वो आपको कहाँ मिल गया? थाना में आया था। आपके? हाँ, आया और बोल रहा था कि रेंट वापस करना है। अरे ये न्यूज़ में कुछ तो भी बवाल मचा हुआ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, सनसनीखेज खुलासा। पुलिस डिपार्टमेंट में चल रही मिली भगत का भांडाफोड़। एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले की कमजोरी पर डाला पर्दा। नामी अफसर स्कैम में शामिल। देखिए सबूत और खुद कीजिए फैसला सच और झूठ का। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी मदद की वजह से सॉल्व हुए हैं, वरना शायद नहीं हो पाते। बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट फंस गई थी। हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस मुश्किल से उन्हें निकाल पाए। महिला थाने की एसएचओ हसीना मलिक के इस बयान के बाद अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती हैं तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। ये क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया था। अब सच्चाई किसी
अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती है तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे इस शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया है। बुलबुल पांडे, आप चुप रहिए। करिश्मा सिंह, हाँ हाँ, हमने ऐसा ये तो सब झूठ दिखा रहे हैं। बात ऐसी नहीं हुई थी। मैडम सर, आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? देखिए, आप हमारी बात समझ। हाँ या ना मैडम सर? हाँ। हमने आपसे कहा था ना मैडम सर, एक और धोखा मिलेगा हमें तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात। नहीं, एकदम सही किया आपने मैडम सर, इसी लायक हैं हम। हाँ पुष्पा जी, बहुत सही किया। हम हैं ही नहीं काबिल, हम बन ही नहीं सकते हैं कभी काबिल। सही किया मैडम सर, आपने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, देखिए आप। अरे सुनिए तो सही, ये क्या ये सब? आपको कुछ हुआ मैम? एक मिनट, अभी हमें किसी से बात नहीं करना, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या मैडम? हमने कहा ना, हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें किसी से बात नहीं करना, नहीं तो मार डालेंगे सबको। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हम बहुत मानते हैं आपको मैडम सर, बहुत 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 ज्यादा मानते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कभी जताया। बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा। मैडम सर, आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उस बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इंफॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। शिव जी, अब बस आप ही का सहारा है। हमारी बहू रानी को शांत रखना। अब इतना सब कुछ कल हो गया है, पता नहीं अब क्या चल रहा होगा उनके गर्म दिमाग में। वैसे भी उनकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं हमने, शायद इसे खाने के बाद उनका मूड ठीक हो जाए। अम्मा, क्या बना दिया ऐसा हमारे कमरे तक? सर, हमारा मनपसंद चीज बनाया आपने। अम्मा, आप खाएंगे, अभी खाएंगे, हमसे नहीं रुका जाएगा। हाँ हाँ, खाओ ना। जानबूझ के बनाया ना आपने हमारा सारा मनपसंद चीज। अच्छी लगी? क्या आलू पूरी सब्जी बनाई है आपने अम्मा, मजा आ गया।
आई लव यू। देखा, हम तो खामखा परेशान हो गए थे। अच्छा लगा तुमको देखकर कि कल वाली जो भी बात हुई दिल पे नहीं ली, और ये देखकर भी अच्छा लगा कि आप समझ गई कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें मैडम सर की कोई गलती नहीं है। कौन मैडम सर?